ये जश्न शादी है। अजीजम हाफिज जावेद साहब के शादी के रत जगह के सिलसिले में इस महफिल का इनकाद हुआ है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो कर्म एहसान है कि अब जो गलत रसूमात रत जगहों में लोग किया करते थे वो आहिस्ते आहिस्ते अब खत्म हो रहे हैं। जो चीज अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से शुरू की जाती है वो चीज नाकिस और अधूरी नहीं रहती है बल्कि कामिल और मुकम्मल हो जाया करती है। अब इस शादी का आगाज अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये रिश्ता बहुत ही हुस्नो इखलाक के साथ चलता रहे। आजकल शादियों में नाच गाने और दुनियावी खुराफात के जो ये गलत रसूम है इसके लिए भी फतवा निकल चुका है। डीजे और तवाइफों के लिए जो शादियों में जो लोग नाच गाने का एहतमाम करते हैं, गलत रसूमात जो ये रिवाज निकाल रहे हैं और ये घटिया हरकतें जो कर रहे हैं, फतवा आ चुका है। आप लोग तौबा के लिए तैयार हो जाए। आप लोग फजूल खर्ची क्यों किया करते हैं? डीजे लेके आते हो, तवाइफों को लाते हो, नचाते हो, 10,000, 15,000, 20,000 देते हो और इमाम साहब अगर निकाह पढ़ा दें और अगर 2100 रुपये कह दें तो आप कहते हो नहीं 500 से आगे हम दे नहीं पाए। अगर इमाम निकाह ना पढ़ाए तो क्या तुम दुल्हन को ऐसे ले जा सकते हो अपने घर? ये बताओ, ले जा सकते हो? जो असल है अब 2100 रुपये आप नहीं दे सकते हो। दो चीजों में बहुत मारामारी होती है शादियों में, एक तो निकाह खानी देने में, दूसरी चीज महर के मामले में। अभी ये कारी अहमद रजा साहब बैठे, बहुत अच्छे खतीब, मुझे कहीं जाना है जरूरी काम से, इस वजह से मैं पहले इनका नंबर मैंने ले लिया जबरन। मेरे बाद ये बोलेंगे तो अभी ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे इंशाअल्लाह ताला। महर इतना बंधाना चाहिए जितना लड़का अदा कर सके। महर मुअज्जल जो नक़द हो, जिसे फौरन अदा कर दिया जाए। लेकिन अब इतना कम भी मत बांधो कि महर अदा भी ना हो। बहुत से लोग कहते हैं 1100 रुपये बांधो, 2100 रुपये बांधो। इस महंगाई के जमाने में 1100 2100 में क्या होता है? बोलो, कुछ होता है? माशाअल्लाह। लेकिन देखो, बहुत से लोग महरे फातिमी बंधाने के चक्कर में लगे रहते हैं। महरे फातिमी बांधो। हजरत अली शेरे खुदा, मेरे नबी के दामाद, हजरत फातिमा के शौहरे नामदार, इमाम हसन इमाम हुसैन के वालिद बुजुर्गवार, चौथे खलीफा, ये वो अली है कि जिनको शेरे खुदा कहा जाता है, जिनको हैदरे कर्रार कहा जाता है। इब्तिदाए इस्लाम का जमाना है, खाने काबा के अंदर अली है और मेरे नबी है। खाने काबा के अंदर अली है और मेरे नबी है। आयते करीमा नाजिल हो चुकी है, वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अली चलो खाने काबा के अंदर। हजरत अली, आप लोग सुने, इधर सुने, पंखा हट रहा है, आप इधर देखकर थोड़ी देर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली खाने काबा के अंदर ये बुत रखे, एक काम करो, मैं बैठ जाता हूं तो मेरे कंधे पर सवार होकर के इन बुतों को उठा के बाहर निकाल। तो हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपका गुलाम हूं, आप मेरे आका हैं। ए अल्लाह के प्यारे हबीब, ये कैसे हो सकता है कि गुलाम अपने आका के कंधे पर बैठ जाए?
या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कंधे पर तशरीफ फरमा हो जाए। आप बैठ जाए तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अली तुम शेरे खुदा तो जरूर हो, लेकिन तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा पाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबूवत का बोझ तुम नहीं उठा पाओगे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप मेरे कंधे पर बैठ जाए। आका फरमाते, नहीं अली तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। हजरत अली नबी के दोषे मुबारका पर हजरत अली ने अपना हाथ बढ़ाया बुत को निकाल के फेंकने के लिए। अभी हाथ बढ़ाया ही था हजरत अली ने कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली कहां तक पहुंच गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बता दो। मेरे आका फरमाते हैं, बताओ कहां तक पहुंच गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अली आज इतने बुलंद मकाम पर पहुंच गया है कि अगर आप इजाजत दे दें तो अली अर्शे आज़म के पाए को खींचकर जमीन में गिरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़्क़े खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही अली शेरे खुदा है। एक फकीर आता है, एक साइल आता है। कहां आता है? अली के घर नहीं, अबू जहल के घर। उसको लोग पहले अबुल हिकम कहते हैं। अब ये जश्न शादी है, मैं आहिस्ते आहिस्ते आपको वहीं ले चलूं। अबू जहल के घर आया, उसने कहा, फकीर ने कहा, अबुल हिकम कई दिन से मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दे दो। अबू जहल ने कहा कि अच्छा, देखो इब्तिदा इस्लाम का जमाना, हजरत अली के घर फाका हो रहा है, फाका हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा, देखो अबू जहल ने कहा है, फकीर अगर मैं तुझे दे दूंगा कुछ तो तू 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में खा के खत्म कर देगा, फिर आएगा मांगने के लिए। ऐ अली ये मक्का है और इसी मक्के के धरती के ऊपर, इसी सरजमीन मक्का पे एक ऐसा सखी आदमी रहता है कि अगर वो तुझे कुछ दे देगा तो जब तक तू जिंदा रहेगा किसी के सामने तुझे भीख मांगने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। तो फकीर ने कहा, अच्छा कोई इतना मालदार भी आदमी यहाँ रहता है? कहा तुमसे भी मालदार, कहा मुझसे भी मालदार। अली के घर बहुत गुर्बत, फाके हो रहे थे। हसनैन करीमैन के बचपन का आलम था। उसने कहा, बताओ। कहा कि देखो मैं बता तो रहा हूं, लेकिन उस घर पे जाना तो मेरा नाम मत बताना। अबू जहल ने कहा, मेरा नाम मत बताना। उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा, बता दो मुझे। कहा, यहाँ से सीधे जाओ, दाहिने मुड़ना, थोड़ी दूर पे चलने के बाद एक मकान आएगा, उस मकान का दरवाजा बंद होगा, कुंडी खटखटाना, एक बुजुर्ग सिफत इंसान निकलेंगे, उनसे अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे झोली फैला के भीख मांगना। वो तुम्हें इतना दे देंगे, इतना दे देंगे कि जब तक तुम जिंदा रहोगे मांगने की जरूरत नहीं है। माशाअल्लाह। बात तो सही कह रहा है, लेकिन हसद में कह रहा है, हक है, जलन हसद में कह रहा था। अब वो गया, हजरत अली के घर का दरवाजा बंद, हसनैन करीमैन के बचपन का आलम, कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, मैं फकीर हूँ, साइल हूँ, आपकी बारगाह में आया हूँ। हजरत अली शेरे खुदा ने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला फौरन उसने अपनी झोली को बढ़ाया, अर्ज करने लगा, ऐ अली तुम सलामत रहो, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, तुम्हारा परिवार सलामत रहे, तुम्हारा खानदान सलामत रहे, सैयदा ज़ैनब सलामत रहे, खातूने जन्नत सलामत रहे, इमाम हसन सलामत रहे, इमाम हुसैन सलामत रहे। ऐ अली शेरे खुदा, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे कुछ दे दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जैसे इतना सुना हजरत अली ने, तो हजरत अली फरमाते, अच्छा ठीक है, आए हो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें भेजा किसने? अली के इल्म का आलम, अली के इल्म का आलम देखो, ये बताओ तुम्हें भेजा किसने है? उसने कहा कि हुजूर जिसने भेजा है उसने नाम बताने से मना किया। कहा क्या कह के भेजा है?
तो उस फकीर ने कहा सरकार, उसने कहा है कि उस दरवाजे पे चले जाओगे तो इतना तुम्हें दे देंगे कि जब तक तुम जिंदा रहोगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हजरत अली फरमाते हैं ठीक है मैं दूंगा तो तुम्हें, लेकिन जब तक नाम नहीं बताओगे मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो फंस गया फकीर कि अगर नाम नहीं बताऊंगा तो कुछ मिलेगा नहीं। उसने देखा दाहिने बाएं कि कोई है भी नहीं, अबू जहल यहाँ थोड़ी है। कहा हुजूर कान करीब कीजिए। हजरत अली ने अपना कान करीब किया। उसने कहा कि सरकार अबू जहल ने भेजा है। अब अबू जहल का नाम जब अली ने सुना तो अली को वहश आ गया। फरमाते हैं फकीर अगर अबू जहल ने तुझे भेजा है तो अल्लाह की कसम आज अली तुझे इतना देगा कि तू तो तू है, तेरी साथ पुश्तें खाती रहेगी, खत्म नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अब देखो हजरत अली ने फरमाया। अब वो फकीर भी बड़ा अजीब फकीर था। वो सोच में पड़ गया कि अली ने कह दिया है तो अभी मकान के अंदर जाएंगे, कुछ ले करके आएंगे तब तो ये देंगे। लेकिन अली न मकान के अंदर गए न मकान के बाहर गए। फकीर चौखट के बाहर खड़ा है, अली चौखट के अंदर खड़े हैं। हजरत अली ने अपनी आंखों को बंद किया, थोड़ी देर अपने लबहाए मुबारका को जुम्बिश दिया, होठों को हिलाया, थोड़ी देर हिलाने के बाद में कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद में अपने हाथ में फूंका और फूंक करके फौरन मुट्ठी को बंद कर लिया। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने जब मुट्ठी को बंद किया, इरशाद फरमाते अपना दाहिना हाथ करीब कर फकीर से। फकीर ने जल्दी से अपना दाहिना हाथ करीब किया। हजरत अली ने उसके हाथ में अपनी बंद मुट्ठी को रखा, रखने के बाद में खोला और दूसरे हाथ को इस तरीके से रख दिया। इरशाद फरमाते हैं ऐ फकीर सुन, ना तू देखना ना रास्ते में किसी को दिखाना, जिस अबू जहल ने तुझे भेजा है उसी अबू जहल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़े खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत सुभान अल्लाह। देखो अब वो फकीर ने अपने दोनों हाथों को यूं किया और चला गया वहां से। अब रास्ते में वो सोच रहा है कि अली ने जो कुछ दिया है वो हाथ में लग भी नहीं रहा। और शेरे खुदा ने कहा है ना तू देखना ना किसी और को दिखाना, जिसने भेजा है उसी को दिखाना। लेकिन फकीर का अकीदा बड़ा मजबूत था। आजकल के ये इंटरनेशनल फकीरों की तरह थोड़ी थे कि 70-70 हाथ की जो है कोठी बनवाए हैं और हर जुमेरात को जाते हैं नानपारा बाजार में दुकान अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, बहिलाते हैं। बहुत से आदमी तो भगा देते भाग्या। लेकिन वो फकीर था, उसका अकीदा मजबूत था, ईमान मजबूत था कि अली ने कह दिया है तो इसमें जरूर कुछ न कुछ हिकमत होगी और उनकी करामत होगी। इसमें जरूर कुछ न कुछ अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब वो गया, अबू जहल बैठा हुआ था अपने चेलों के साथ। देखा कि फकीर यूं हाथ किए हुए आ रहा है, इससे रहा ना गया। बहुत बड़ा बदबख्त, रहा नहीं गया, दौड़ करके गया। कहा क्या दिया अली ने? तो फकीर ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल जवाब। फकीर ने कहा कि जो तूने कहा था वो सही कहा। अली ने इतना दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माशाअल्लाह। उसने कहा अली ने क्या दे दिया है? अरे मैं तो इसलिए भेजा था मैंने तुमको कि उनके घर पे फाका हो रहा है, जब उनके घर पे होगा नहीं तो वो देंगे क्या? जब देंगे नहीं तो हम तो मजहब इस्लाम का मजाक उड़ाएंगे कि ये देखो ये है नबी के गुलाम, नबी के सहाबी, इनके पास कुछ है नहीं और इन्होंने दिया क्या है ये कुछ दे नहीं सकते हैं। तो उस फकीर ने कहा सुनो सुनो, अली ने इतना दे दिया है, अगर मैं तुम्हें दिखा दूंगा तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। अबू जहल ने कहा क्या दिया? कहा देख, तू भी देख और तेरे चेले भी देखें। कसम खुदा की, तारीख मक्का उठा करके देखो, जब उस फकीर ने अपनी बंद हथेली को खोला तो वो फकीर भी देख रहा है, अबू जहल भी देख रहा है, उसके नापाक चेले भी देख रहे हैं कि उस फकीर के बंद मुट्ठी में एक चमकदार हीरा मौजूद था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को नादा ना समझ आए मुनकर, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
भाषण। जब देखा अबू जहल ने कि चमकदार हीरा मौजूद है तो उसने कहा, अरे अली ने कहां से दिया कहां से अली ने? मकान से दिया या दुकान से दिया? कहां से दिया? तो उस फकीर ने कहा, अबू जहल सुन, अली ने ना इसको मकान से दिया है ना दुकान से दिया है, बल्कि अली ने अपनी जबान से। ये अली शेर खुदा और इन्हीं की ज़ौजे मोहतरमा सैयदतुना खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। ये कौन फातिमा है जिनके बारे में उस्ताज़े ज़मन हज़रत अल्लामा हसन फरमाते हैं कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, और जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते ततहीर से साबित है शाने अहले बैत। और मक्ते में उस्ताज़े ज़मन फरमाते हैं, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये खातून जन्नत है। जानते हो हज़रत फातिमा ज़हरा को मेरे आका कितनी मोहब्बत फरमाते थे आपसे। मेरे नबी की 4 साहबजादी, एक साहबजादी का नाम हज़रत ज़ैनब, दूसरी का नाम हज़रत रुकैया, तीसरी का नाम हज़रत उम्मे कुलसुम, चौथी साहबजादी का नाम हज़रत फातिमा। सुभान अल्लाह। सबसे छोटी साहबजादी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपकी इबादत और रियासत, आपके ज़ुहद व इत्तिक़ा का ये आलम है। हदीस शरीफ में है, मेरे नबी फरमाते हैं, अल फातिमतु बिदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और हसनैन करीमैन से वो मोहब्बत, वो उल्फत, वो चाहत, वो लगन, वो प्यार। जानते हो मक्के की सरजमीन है, नजरान के ईसाइयों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मदीने शरीफ की सरजमीन है, नजरान के ईसाइयों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कासिद को भेजा खत लेकर कि जाकर के मोहम्मद अरबी से कह दो या तो मुझसे मुबाहिला करे या तो अपना दीन धर्म बदल दे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मुबाहिला के लिए तैयार हूं, मैं मुबाहिला के लिए तैयार हूं। अब वो ईसाई आए एक मैदान में, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि ईसाई आ गए, अपने पूरे कुंबे के साथ, पूरी जमात के साथ, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को अपने साथ में नहीं लिया। हसनैन करीमैन के बचपन का आलम आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को एक हाथ की उंगली पकड़ाई, एक हाथ की उंगली इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। अब मेरे आका निकले मैदान मुबाहिला के, और जब उस मैदान के करीब पहुंचे तो जो ईसाइयों का बहुत बड़ा मौलाना आलिम था, उसने अपने साथियों से कहा, ये बताओ ये मोहम्मद अरबी आ रहे हैं, इनके साथ में दो नन्हे नन्हे शहजादे हैं, ये कौन है? तो किसी ने बताया कि एक ये इनके नवासे हैं, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। तो ईसाइयों के बड़े पादरी ने, मौलाना ने कहा, सुनो, अब इनसे मुबाहिला की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके नाना जान के चेहरे को देखकर इनका कलमा पढ़ लो, वरना अगर मोहम्मद अरबी ने अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दिया और इन शहजादों ने उनकी दुआ पे आमीन कह दिया तो हमारा बेड़ा यही गर्क हो जाएगा। अब इन शहजादों के चेहरे को देखकर इनके नाना जान का कलमा पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जानते हो हज़रत अली शेर खुदा, आप जब जवान हुए, सिन्ने शऊर में जब आपने कदम रखा, हद्द बुलूगत में, एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ अली, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तो हज़रत अली फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, जानते हो मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास मकान नहीं है, मैं अगर शादी करूंगा तो अपने बीवी बच्चों को कहां रखूंगा?
कहा कि तुम शादी करो, इंतजाम हो जाएगा तुम्हारे घर के लिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अली मैं एक रिश्ता लेकर के आया। हजरत अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं कि ए अबू बकर कौन सा रिश्ता? आपने इरशाद फरमाया कि अली वो खातूने जन्नत का रिश्ता है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ज़े जिगर का रिश्ता है। हजरत अली ने अर्ज किया कि ए अबू बकर तुम उस घराने की बात कर रहे हो, मेरे पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, मैं इतना गरीब हूं, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? तो हजरत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं अगर आप इजाजत दो तो मैं आपका रिश्ता सरकार की बारगाह में ले। सुभान अल्लाह, सुभान कहा ठीक है ले जाओ। हजरत अबू बकर लेके गए रिश्ता हजरत अली का। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खातूने जन्नत के लिए बड़े बड़े शहंशाहों महाराजाओं के घर से रिश्ते आए हैं। ए मेरे आका, एक रिश्ता मैं भी लेकर के आया हूं। या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं आपकी बारगाह। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं बोलो अबू बकर क्या कहना चाहते हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह लड़का बहुत गरीब है, हम और आप जब रिश्ता करते हैं तो मोटी पार्टी तलाश करते हैं, घर भी अच्छा हो, खेती बाड़ी भी हो, रुपया पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, गाली तो वो देगा ही है बात। लेकिन वाह रे अली शेर खुदा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो अली है। तो आप इरशाद फरमाते हैं अबू बकर मुझे एक रात सोचने की मोहलत दे, मैं अपने घर में मशवरा करूंगा, अज़वाजे मुतहहरात से बात करूंगा। चले गए अबू बकर। आका फरमाते हैं कल आना तब मैं जवाब दूंगा। मेरे आका हुजरे आयशा में तशरीफ जो है हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए। मेरे नबी हजरत फातिमा को बुलाया। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं फातिमा एक रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह कौन सा रिश्ता? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो अली का रिश्ता। किताबों में है कि जब हजरत फातिमा ने अली का नाम सुना तो अपने निगाहों को नीची किया और हंसती हुई दूसरे कमरे में चली गई। माशाअल्लाह। इतने में ताहिरे सिदरा बुलबुले सिदरा सिदरा के मकीन हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बाप और बेटी में बात क्या चल रही है? आका इरशाद फरमाते हैं ऐ जिब्रील आज फातिमा के लिए रिश्ता आया है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो किसका रिश्ता है, कहां से आया है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ जिब्रील वो मदीने ही से आया है, वो अली का रिश्ता है। सुभान अल्लाह। तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिब्रील मैं अज़वाजे मुतहहरात से मशवरा करूंगा। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप मशवरा कर लीजिए, लेकिन ये रब्बे कदीर की मर्जी है कि फातिमा का निकाह अली के साथ है। सुभान अल्लाह। शादी करो, निकाह करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब रब्बे कदीर की मर्जी हुई तो मेरे आका इरशाद फरमाते ठीक है अब ये रिश्ता अली ही के साथ होगा। दूसरे दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं जवाब सुनने के लिए आया। आका फरमाते ये रिश्ता मंजूर है, रब्बे कदीर का हुक्म है, परवरदिगार का हुक्म है कि ये रिश्ता फातिमा का अली के साथ कर दिया जाए। बुलाओ अली। मस्जिद नबवी शरीफ है, सहाबे किराम की अंजुमन है। हजरत अली बुलाए गए। आका इरशाद फरमाते हैं अली तुम्हारे पास कुछ है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी हकीकत आपसे बेहतर कौन जानता है? सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं कितना करीब हूँ, आपसे बेहतर कौन जानता है मेरी हकीकत? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अली तुम्हारे पास महर अदा करने की कीमत है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पास महर अदा करने की भी कीमत नहीं है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अली तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है कि उस चीज को तुम बेच दो और उसकी जो है उसकी रकम से तुम फातिमा का महर अदा कर दो। तो हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पास 3 सामान है।
पहले नंबर पे घोड़ा है जिस पर बैठ के मैं जंग करने जाता हूँ। या रसूल अल्लाह दूसरे नंबर पे मेरे पास तलवार है जिससे मैं जंग करता हूँ। मेरे आका तीसरे नंबर पे मेरे पास ज़रा है, लोहे का कपड़ा है जिसे पहन करके मैं जंग करता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अली ना तुम अपनी सवारी बेचो, न तुम अपने घोड़े को बेचो, जो है ना तुम अपनी तलवार बेचो, बल्कि तुम अपनी ज़रा लाया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो लोहे का कपड़ा रखा गया। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि है मेरा जो है सहाबे किराम में कोई ऐसा सहाबी जो अली के ज़रा को खरीद ले। तो अब सहाबे किराम सोच में पड़ गए कि अली के ज़रा की कीमत कितनी लगाई जाए, क्योंकि ये मेरे नबी के ज़बाने अक़दस से निकले हुए अल्फाज हैं। तो अब अली के ज़रा की बोली कितनी लगाई जाए। अभी सब सहाबे किराम सोच ही रहे थे, शशो पंज में पड़े हुए थे कि फिर मेरे नबी एक मुज़दई जाबिरा सुनाते हैं कि है कोई इस मजमे में ऐसा सहाबी जो अली के ज़रा को खरीद ले और मैं उसे दुनिया ही में जन्नत की बशारत है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब मेरे आका के ज़बाने मुक़द्दस से ये अल्फाज निकले तो अब सहाबे किराम खड़े होने लगे। या रसूल अल्लाह 50 दिरहम, दूसरे खड़े हुए 100 दिरहम, एक और खड़े हुए 150 दिरहम, एक और खड़े हुए 200 दिरहम, एक और खड़े हुए 250 दिरहम। सहाबे किराम खड़े होते गए, अली के ज़रा की बोली लगती गई। 200 दिरहम, 250 दिरहम, 300 दिरहम, 350 दिरहम, 400 दिरहम, 450 दिरहम पे जाकर के अली के ज़रा की बोली रुक जाती है। मेरे आका फिर इरशाद फरमाते हैं बस अली के ज़रा की इतनी ही कीमत लगाई जाएगी। अरे है कोई ऐसा सहाबी जो अली के ज़रा की बोली लगा दे और मैं उसे दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दूं। सारे सहाबी खामोश हैं। खड़े होने वाले जो खड़े होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत उस्मान गनी होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अली के ज़रा की कीमत आज उस्मान 480 दिरहम मसलके आला हज़रत हक़ खिताब नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद। 480 दिरहम पे बोली रुकी। हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन ने 480 दिरहम सरकार की बारगाह में पेश किया और ज़रा अपने सुपुर्द कर लिया। मेरे आका 80 दिरहम उसमें से उठाते हैं हजरत उमर फारूक आज़म और हजरत बिलाल को दे करके इरशाद फरमाते हैं कि जाओ मदीने के बाजार से खाना लेकर के आओ, खाने का इंतजाम करो। शादियों में वलीमा करना, खाना खिलाना ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब खाने का इंतजाम हुआ। मेरे आका ने खुद अपनी लफ्ते जिगर हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह पढ़ाया मस्जिद नबी शरीफ में, और महर में क्या रखा 400 दिरहम। कितने दिरहम? 400 दिरहम। अब उसकी कीमत अगर आज के इस जमाने में अगर जोड़ी जाए, अल्लामा तसव्वुर साहब तो बहुत हो जाएगी 400 दिरहम। अब जब निकाह हो गया और हजरत फातिमा को मेरे आका बहुत मोहब्बत फरमाते थे आपसे। हजरत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन की सबसे छोटी साहबजादी हजरत फातिमा, आपके जब इंतकाल का वक्त जब करीब हुआ, दुनिया से तशरीफ ले जाने का वक्त, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, तो मेरे आका तशरीफ फरमा है। हजरत फातिमा ज़हरा के बचपन का आलम है। हजरत फातिमा के हाथ को पकड़ा हजरत खदीजा ने, वो माँ की ममता भी अजीब होती है। हाथ को पकड़ा और मेरे नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह अपना मुकद्दस हाथ मेरे हाथ में रख दीजिए। मेरे आका अपना मुकद्दस हाथ हजरत खदीजा के हाथ में रखते हैं और हजरत खदीजा ने जो है हजरत फातिमा के हाथ को पकड़कर नबी कौनैन के मुकद्दस हाथ में रखा और रोने लगी। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह 3 बच्चियों की शादी मैंने कर दी है, वो अपने अपने घर पे है। या रसूल अल्लाह ये सबसे छोटी साहबजादी फातिमा है। ये मेरे आका मेरे दुनिया से जाने का वक्त है। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसको आपको बाप का भी प्यार देना है, माँ का भी प्यार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मेरे आका बहुत मोहब्बत फरमाते थे। हजरत फातिमा जब रुखसत होने लगी हुजरे आयशा से, एक बात बता दूं, मेरे नबी का जो मज़ार मुक़द्दस है, मैंने सुना है कि आधी मज़ार हुजरे आयशा में है और आधी मज़ार हुजरे फातिमा में। माशाअल्लाह। मेरे आका की मज़ार आधी मज़ार हुजरे आयशा में और आधी मज़ार हुजरे
फातिमा में। मेरे आका इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि किताबों में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग में तशरीफ ले जाते थे तो पहले मदीने वालों से मुलाकात करते थे, अहले मदीना से, और सबसे आखिर में अपनी साहबजादी हजरत फातिमा से मिलते थे। और जब जंग से वापस आते थे तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मुलाकात करते थे, फिर उसके बाद में अहले मदीना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत फातिमा रुखसत होने लगी अपने ससुराल की तरफ और मेरे आका के मुकद्दस कंधे पर अपने सर को रख के जब रोने लगे तो मेरे नबी के चश्माने नबूवत में आंसू आ गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा जा तो रही हो अली के घर, अली बहुत गरीब है। ऐ फातिमा जा तो रही हो, लेकिन अली के घर अगर फाका हो तो मेरी बारगाह में शिकायत लेकर। माशाअल्लाह, ये हजरत फातिमा। किताबों में 24 साल तक हजरत फातिमा हजरत अली के अपने 24 साल तक। कितने साल तक? जोर से बोलो यार। 24 साल तक। लेकिन 24 साल के इस लंबे अरसे में हजरत फातिमा ने कभी हजरत अली से किसी चीज का मुतालबा नहीं कि मुझे आज ये खाना है, ऐ अली मुझे इस तरीके से कपड़े पहनने हैं, ऐ अली मेरे लिए ये चीज ला दो। कभी मुतालबा नहीं किया हजरत फातिमा ने हजरत अली से। एक दिन हजरत अली की तबीयत खराब हो गई, हजरत फातिमा की तबीयत खराब हो गई। बारगाह मुस्तफा से जब वापस आए हजरत अली अपने घर में तो क्या देख रहे हैं कि हजरत फातिमा जमीन पर चटाई बिछाए हुए लेटी हुई है और दर्द की वजह से बेचैन और बेकरार है। इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा जैनब के बचपन का आलम है। इमाम हसन, इमाम हुसैन भी रो रहे हैं, सैयदा जैनब भी रो रहे हैं। तो आए में सब रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। तो हजरत अली फरमाते हैं क्या हुआ? इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, बाबा माँ की तबीयत बहुत खराब है। गए देखा तो हजरत फातिमा दर्द की वजह से बेचैन और बेकरार। तो इमाम हुसैन से पूछते हैं हजरत अली, बस ये आखिरी बात 5 मिनट। इमाम हुसैन से पूछते हैं हजरत अली कि ऐ बेटा हुसैन, हकीम नहीं आया था? अर्ज करते बाबा जान हकीम आया था, उसने कहा है, दवा भी दे दिया। उसने कहा है कि अगर अनार का एक फल मिल जाए और उसे खातूने जन्नत खा ले तो दवा से ज्यादा, दवा से जल्दी ये शिफायाब हो जाएगी अनार खाने से। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत अली शेर खुदा ने पूछा, फातिमा अनार खाओगी? तो अर्ज करती हैं, शेर खुदा मैंने किसी चीज का मुतालबा आपसे अब तक नहीं किया है, कोई चीज आपसे नहीं मांगा मैंने, लेकिन हकीम बता करके गया है, तो आप अगर ले आएंगे तो मैं खा लूंगा। तो आज हजरत अली शेर खुदा खुशी से झूम रहे हैं कि 24 साल का अरसा हो गया है, मेरी शरीके हयात ने किसी चीज का मुझसे मुतालबा नहीं किया, लेकिन आज खातूने जन्नत ने अनार खाने के लिए कहा है, तो आज अली अपनी बीवी को अनार जरूर खिलाए। सुभान अल्लाह। हजरत अली शेर खुदा मकान से निकले बाहर, मदीने के बाजार में गए, फ्रूट मार्केट में पहुंचे तो आपने पूछना शुरू किया, अनार है, अनार है, अनार है। सब फल वालों ने कहा कि हुजूर अनार नहीं है, बाकी हर फल मौजूद है। हजरत अली वापस आ गए। अभी घर के बाहर पहुंचे ही थे कि फिर दिल में ख्याल आया कि अली चलो फिर दोबारा देख लेते हैं। फिर गए दोबारा, फिर वही जवाब मिला। फिर वापस आए, फिर आपने सोचा कि ऐ अली चलो एक बार और मदीने के बाजार का जायजा ले लेते हैं, हो सकता है अब कोई फल वाला ले आया हो। हजरत अली गए, एक फल वाले से पूछते हैं, उसने कहा कि हुजूर सिर्फ मेरे पास एक ही फल अनार का मौजूद है, अगर एक फल की जरूरत हो तो मैं उसे आपको दे सकता हूँ। हजरत अली फरमाते हैं एक ही फल की जरूरत है, मुझे जल्दी से दे दे। उसने हजरत अली को अनार दिया, हजरत अली ने उस अनार को अपनी आस्तीन में छुपाया और रकम अदा किया, वहां से जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ रवाना हुए। अभी चौखट के बाहर कदम रखा ही था, कुंडी खटखटाने वाले ही थे कि दरवाजा खोला जाए, मैं घर के अंदर जाकर के खातूने जन्नत को अनार खिला दूं। अभी दरवाजे पर पहुंचने ही वाले थे, दस्तक देने ही वाले थे कि इतने में एक फकीर आ गया। उसने सवाल किया, ऐ अली तुम सलामत रहो, तुम्हारा घर सलामत रहे, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, कई दिन से मैं भूखा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे मुझे कुछ दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जैसे ही उस फकीर ने इतना कहा
हजरत अली शेर खुदा ने फौरन अनार को निकाला और उस फकीर की झोली में डाला, और जब दिया तो वो फकीर हजरत अली के नाम का ज़र्ब लगाता हुआ चला गया। अब चेहरे पर मायूसी के आसार कि आज मेरी बीवी ने अगर अनार खाने के लिए भी कहा। आप सोचो, आपकी बीवी बच्चे वाले होंगे, आप तो जब नानपारा जाते होंगे तो जब जाते होंगे तब पूछते होंगे क्या खाओगे, क्या ले आएगा, वो लोग पूछते हो कि नहीं पूछते हो? अगर ना लेके आओ तो आप। लेकिन वो खातूने जन्नत कि जिनकी खिदमत में जन्नती हूरें आती है, माशाल्लाह, जिनके जो है पनाह और सवार के लिए, उनके श्रृंगार के लिए जन्नत से हूरें आती है, जिनके लिए जन्नती लिबास आता, वो खातूने जन्नत। हजरत अली ने कुंडी खटखटाई, इमाम हुसैन आए, दरवाजा खोला, आप अंदर तशरीफ ले जाते हैं तो क्या देख रहे हैं कि घर का माहौल बदला। हजरत फातिमा ज़हरा खातूने जन्नत घर के काम में मशगूल है, कभी बर्तन धुल रही है, कभी चक्की चला रही है, कभी शहजादों को नहला रही है, कभी शहजादों को कपड़े पहना रही है। हजरत अली शेर खुदा पूछते हैं कि ऐ खातूने जन्नत, ये क्या मामला? अभी तो थोड़ी देर पहले तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी कि तुम कह रही थी कि मेरा इंतकाल होने वाला है, ये कैसे हो गया? बगैर दवा खाए, बगैर अनार खाए तुमको शिफा कैसे मिल गई? तो हजरत खातूने जन्नत अर्ज करती है, ऐ शेर खुदा, जब आप मदीने के बाजार से वापस आए, घर के बाहर थे, आपने कुंडी खटखटाना चाहा, फकीर आया, आप जैसे उसने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे आपसे जो है सदा लगाई, और अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जैसे आपने उसको अनार दिया कि अल्लाह ने मुझे फौरन शिफा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। अब देखो, अभी ये गुफ्तगू चालू ही थी, प्यारे शौहर और प्यारी बीवी के माबैन घर का दरवाजा बंद है कि इतने में एक सहाबी रसूल आते हैं, एक शख्स आता है, कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं सलमान फारसी हूं। बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो यार, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं मैं सलमान फारसी हूं। हजरत अली आए, दरवाजा खोला तो क्या देख रहे हैं? सलमान फारसी के हाथ में टोकरी, टोकरी के अंदर कुछ रखा हुआ है, उस टोकरी के ऊपर एक सफेद कपड़ा पड़ा हुआ है। सलामत करते हैं, जवाब देते हैं, फरमाते हैं अली शेर खुदा, कैसे आना हुआ सलमान? अर्ज करते हैं शेर खुदा, हुजूर की बारगाह में एक आदमी हदियतन कुछ अनार दे, माशाल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया है कि ऐ सलमान, ये अनार ले जाकर के अली। तो हजरत अली फरमाते हैं, अच्छा हुजूर ने भेजा है का? मेरे लिए भेजा का? ठीक है, अपना हाथ नीचे कर। हजरत सलमान फारसी जो टोकरी लिए हुए थे वो हाथ नीचे करते हैं, फरमाते हैं ये चादर को हटाओ। सलमान फारसी ने चादर को हटाया तो अली शेर खुदा ने अनार गिनना शुरू कर दिया। उसमें कितने अनार थे? 9। कितने अनार थे? जोर से बोलो, 9 अनार। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, सलमान इस अनार के ऊपर ये चादर डाल। सलमान फारसी ने डाल दिया, फरमाते इसे ले जाओ, ये मेरे अनार नहीं। इल्म देखो अली का, इल्म देखो, जब उनके गला भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, हमें मोहताज का जब ये आलम है, मुफ्तार का आलम है, माशाल्लाह, फरमाते ले जाओ, ये अनार मेरे नहीं है। सलमान फारसी चौंके, आप कह रहे हो ये मेरे नहीं है, और हुजूर ने आपका नाम बता करके मुझसे भेजा है, मुझको भेजा है कि जाओ सलमान, ये अनार अली को दे दो, ये अली के अनार है, और आप कह रहे हैं ये मेरे नहीं है। तो हजरत अली फरमाते हैं, हाँ हाँ ये मेरे नहीं है, अगर मेरे होते तो 9 न होते बल्कि 10 की गिनती पूरी होती। सलमान कहते हैं ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अली फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह ने अपने बंदों से वादा लिया है कि अगर मेरी राह में मेरे नाम पर मेरा बंदा अगर एक खर्च करेगा तो उस एक का बदला मैं 10 दूंगा। अल्लाह के नाम पर मैंने एक अनार उस फकीर को दिया है, अगर ये मेरे होते तो 9 न होते 10 की गिनती है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो सलमान फारसी कहते हैं, अच्छा? तो सलमान फारसी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अली इसमें 10 अनार थे, लेकिन एक अनार मैंने अपने आस्तीन में छुपा लिया। एक अनार मैंने अपनी आस्तीन में छुपा लिया था। अली फरमाते हैं, क्यों? कहा इसलिए कि आज मुझे देखना था कि अली को अल्लाह ने कितना इल्म अता फरमाया है। ऐ अली, कसम खुदा की, अल्लाह ने
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दिया, अनार की टोकरी दी, 10 अनार दिए। जब चलने लगे सलमान फारसी और हजरत अली जब घर के अंदर एंट्री कर रहे थे तो सलमान फारसी रुके। कहते हैं शेर खुदा एक बात और पूछना चाहता हूं। फरमाते पूछो। क्या ये बताइए कि आपके पास आपको अल्लाह ने इतना इल्म है अल्लाह, कितना इल्म दे दिया, इतना इल्म कैसे आपको मिल गया? तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं सलमान सुनो, जब मैं पैदा हुआ खाने काबा मैंने आंख नहीं खोली, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। जब तीसरे दिन मेरे आका आए मेरे घर और मेरी माँ फातिमा बिनते असद से कहा कि फातिमा बिनते असद उस बच्चे को लाओ मेरी गोद में दे दो। तो मेरी माँ ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बच्चा तो पैदा हुआ है लेकिन 3 दिन हो गया है, आंख नहीं खोली। तो ऐ सलमान सुनो, जब मेरे आका ने मुझे अपने आंखों से रहमत में लिया और मैंने आंख खोली और हुजूर के चेहरे को मैंने देखा तो फौरन मेरे नबी ने अपने ज़बाने मुकद्दस को अपने दहने मुबारका से निकाला और मेरे मुंह में रखा। अब उस ज़बाने अक़दस का चूसना था कि जितने इल्म थे सारे उलूम अल्लाह ने मुझे जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे नबी के ज़बाने मुकद्दस के चूसने का समरा अल्लाह ने मुझे अता किया है। यही अली शेर खुदा है, सरजमीने मदीना है। एक आदमी आया, बैठे हुए थे, आया कहा कि आय अली ये आपके कमर में क्या लटक रही है? आप फरमाते हैं ये जुल्फ़िकार है। अली की जो तलवार थी ना वो पकड़ने वाला एक था जिसे मुट्ठा कहते हैं और तलवारें 2 थी, पकड़ने वाला एक, तलवारें 2। उसी तलवार पे ये इबारत लिखी हुई थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। उसने कहा अली इसका काम क्या है? तो हजरत अली फरमाते हैं इसका काम ये है कि जब ये पहाड़ पे पड़ती है ना ये तलवार तो पहाड़ के 2 टुकड़े कर देती है। तो उस आदमी ने कहा ठीक है लाइए जरा मैं भी देखूं। तो हजरत अली शेर खुदा ने अपनी तलवार निकाला म्यान से और उसके हाथ में, या दोनों हाथ में उसने पकड़ा और पकड़ने के बाद में एक दीवार पे ले जाकर के मारा उसको। तो दीवार हिली तक नहीं, दीवार हिली तक भी नहीं। आया उसने कहा क्या शेर खुदा आप कह रहे हो कि ये पहाड़ों के 2 टुकड़े कर देती है? कहा पहाड़ों के 2 टुकड़े कर देती है? उसने कहा मैंने मारा तो दीवार तक नहीं हिली। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं बेवकूफ, अली ने तुझे अपनी तलवार दी है, अपना हाथ खोली है। जब अली का हाथ होता है और ये जुल्फ़िकार हैदरी होती है तब एक ही सर्ब में ये जुल्फ़िकार हैदरी पहाड़ के 2 टुकड़े कर देती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मेरे भाई ये जश्न शादी है। हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार आलम अपने हबीब के वसीले से हमारे इन चंद कलिमात को अपनी बारगाह में आमीन।